अरावली की शरण में स्वाभिमान। अरावली की पहाड़ियों पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। धुंध की पतली चादर जंगल के ऊपर तैर रही थी। पक्षियों की आवाजें उस सन्नाटे को तोड़ रही थी जो रात भर पहाड़ियों में पसरा रहा था। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर साधारण वेश में एक परिवार बैठा था, पर यह कोई साधारण परिवार नहीं था। ये थे मेवाड़ के गौरव, महाराणा प्रताप, उनकी धर्मपत्नी रानी अजबदे और उनकी छोटी राजकुमारी। झोपड़ी के बाहर जलती लकड़ियों की आग में कुछ पक रहा था। रानी अजबदे ने क्षितिज की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, स्वामी, राजमहल छोड़कर यह जीवन, क्या यही हमारी नियति थी? महाराणा प्रताप ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान थी, पर उससे कहीं अधिक दृढ़ता। अजबदे, राजमहल पत्थरों से बनता है, लेकिन स्वाभिमान खून से। पत्थर टूट सकते हैं, पर स्वाभिमान नहीं। रानी चुप हो गई। उन्हें अपने पति पर गर्व था, पर एक पत्नी और माँ का हृदय भी था जो अपने परिवार की पीड़ा देखता था। इतने में झोपड़ी के भीतर से रोने की हल्की आवाज आई। छोटी राजकुमारी बाहर आई, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। पिताजी, मुझे भूख लगी है। ये शब्द सुनते ही महाराणा का हृदय कांप उठा। एक सम्राट जो कभी सोने की थाली में भोजन करता था, आज अपनी बेटी के लिए जंगल की घास से रोटी बना रहा था। उन्होंने आग के पास रखी मोटी सी घास की रोटी उठाई और बेटी के हाथ में दी। आज ये घास की रोटी है, लेकिन यह आज़ादी की कीमत है। राजकुमारी ने मासूमियत से पूछा, आज़ादी क्या होती है पिताजी? महाराणा ने उसे गोद में उठा लिया। आज़ादी वो होती है जब कोई तुम्हें आदेश न दे कि कैसे जीना है, जब तुम्हारा सिर झुका हुआ न हो, बल्कि गर्व से ऊंचा हो। पास ही भीलों का एक छोटा सा दल खड़ा था। वे वर्षों से महाराणा के साथ थे। उनका सरदार आगे बढ़ा और बोला, राणा सा, हम सब आपके साथ हैं। जंगल हमारा घर है और आप हमारे स्वामी। महाराणा ने उसकी ओर देखा। नहीं, तुम मेरे स्वामी नहीं, मेरे साथी हो। ये युद्ध केवल मेरा नहीं, पूरे मेवाड़ का है। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। दूर कहीं मुगल सैनिकों के घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई देती थी, पर यहाँ इस छोटी सी रात को जब सब सो गए, रानी अजबदे ने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम फिर से अपने महलों में लौटेंगे? महाराणा ने आग की बुझती लपटों को देखते हुए कहा, शायद। पर यदि नहीं भी लौटे तो भी इतिहास ये कहेगा कि मेवाड़ का राजा झुका नहीं, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा महल होगा। अगली सुबह जंगल में हलचल थी। भील सैनिकों ने सूचना दी कि शत्रु की टुकड़ी पास आ रही है। महाराणा तुरंत उठ खड़े हुए। साधारण वस्त्रों में भी उनका व्यक्तित्व किसी सम्राट से कम नहीं था। उन्होंने तलवार उठाई, वही तलवार जो स्वाभिमान की प्रतीक थी। रानी अजबदे ने उनकी ओर देखा। स्वामी, सावधान रहिएगा। महाराणा ने मुस्कुराकर कहा, अजबदे, यदि जीवन रहा तो फिर मिलेंगे, और यदि नहीं तो ये याद रखना कि मैंने सिर झुकाने से बेहतर मृत्यु को चुना। राजकुमारी दौड़कर आई और उनके पैरों से लिपट गई। पिताजी, जल्दी लौट आना। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी, जब तक तुम्हारे भीतर यह स्वाभिमान जीवित है। महाराणा घोड़े पर सवार हुए और जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ गए। सूरज की किरणें उनकी तलवार पर पड़ रही थीं, जैसे स्वयं प्रकृति उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। दिन भर संघर्ष चलता रहा। संख्या में कम होते हुए भी महाराणा और उनके साथी डटे रहे। जंगल की हर पत्ती, हर पत्थर उनका साथी था। अंततः शत्रु को पीछे हटना पड़ा। शाम को जब वे लौटे, उनके वस्त्र धूल और पसीने से भीगे थे, पर चेहरे पर विजय की चमक थी। रानी अजबदे ने राहत की सांस ली। राजकुमारी दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गई। पिताजी, आज फिर घास की रोटी मिलेगी? महाराणा हंस पड़े। हाँ बेटी, पर याद रखना, ये रोटी हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं। रात को आसमान तारों से भरा था। महाराणा ने ऊपर देखते हुए कहा, देखो अजबदे, ये तारे कितने दूर हैं, फिर भी चमकते हैं। हमें भी वैसा ही बनना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रानी ने धीरे से उत्तर दिया, स्वामी, आज मुझे समझ में आया कि सच्चा महल पत्थरों का नहीं, विचारों का होता है। महाराणा ने तलवार को अपने पास रखा और आंखें बंद कर लीं। उनके मन में एक ही संकल्प था, जब तक श्वास है, मेवाड़ का स्वाभिमान जीवित रहेगा। अरावली की पहाड़ियां उस रात साक्षी थीं, एक ऐसे राजा की जिसने वैभव नहीं, स्वाभिमान चुना। एक ऐसी रानी की जिसने कठिनाई में भी साथ नहीं छोड़ा, और एक ऐसी छोटी राजकुमारी की जिसने भूख में भी अपने पिता की आंखों में गर्व देखा। समय बीता गया, पर जंगल की वो घास की रोटी इतिहास का प्रतीक बन गई, ये स्मरण कराती हुई कि सच्ची स्वतंत्रता का मूल्य त्याग से चुकाया जाता है। और अरावली की हवाएं आज भी मानो यही कहती हैं, राजमहल पत्थरों से बनता है, लेकिन स्वाभिमान खून से। फाया।